आज रविवार है ना। तो ऐसा सुनने में आता है कि रविवार को ऑफिस वगैरह छुट्टी और घर का आदमी काम करता है, क्योंकि ऑफिस का काम छुट्टी, जॉब छुट्टी। तो जो हमारा काम नहीं हो पाता है घर का, उसको हम लोग निपटाते हैं। यही ना करते हैं रे, जॉब। तो आज सत्संग भी छुट्टी। आज हम लोग प्रचार के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जिस द्रुत गति से हम लोग प्रारंभ में पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए थे, उसमें कमी आ गई है। हो सकता है बरसात के कारण हो या फिर और कुछ कारण हो। ज़्यादातर तो संभावना है कि बरसात के कारण हुआ होगा। तुम लोग क्या कहते हो? और एक बात कि सबके घर में चावल खरीदा जाता होगा, दाल खरीदा जाता होगा, कभी कपड़ा खरीदते होंगे, चाहे और कुछ खरीदते होंगे। तो जिसके यहाँ से आप खरीदारी करते हैं, संभवतः वो दुकानदार आपसे परिचित हो गया होगा। तो वहाँ तो हम मज़े से पुस्तकों को पहुँचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन लोग, जब आप अपना घर का काम कर पाते हैं, उसमें तो आप सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं। होते हैं सीनियर सिटीजन लोग? होते हैं रे? नहीं होते हैं। यदि घर में झाड़ू लगाना पड़ता हो, किसी कारणवश नहीं आए हो, तो आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं? और सब्जी वगैरह ला पाते हैं? अपना सौदा आप स्वयं खरीदते हैं कि आप लोगों ने नौकर रखा है? स्वयं। तो फिर सीनियर सिटीजन लोग ये बताओ कि केवल प्रचार प्रसार अथवा श्रेष्ठ कार्य में हम लोग उम्र दराज कैसे बन जाते हैं? इधर भी है कोई सीनियर सिटीजन बहन लोगों में? नहीं है? मंजू, तेरा कितना हुआ एज? क्या हुआ? एज कितना हुआ? उम्र कितना? हाँ हाँ, तो आप तो घर का कुछ कुछ करते होंगे। हाँ, तो प्रचार प्रसार में हम लोग क्यों कोतराही करें? जब हम लोग सभी कार्य कर सकते हैं तो प्रचार भी कर सकते हैं। और याद रखिए, ये कोई मतलब हम लोग जो ये करेंगे, ये कोई, इससे हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है नहीं है। और हम लोग गुरु माँ को पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग घमंड पूर्वक ये कार्य करेंगे कि हम के हम ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब दो क्वालिटी, निष्काम कर्म और दूसरा क्या? कर्तापन का अहंकार। इन दोनों से भी हम लोग मुक्त हैं। अब बाकी तीसरा पॉइंट जो कि गीता के अनुसार है, वो है राग द्वेष से ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें द्वेष तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत राग है। क्या राग है? कि हमारे समाज का हित होगा, यह है कि नहीं? अंदर में जब धसेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर राग इस तरह से है कि हमारे समाज का अच्छा होगा, भला होगा। लोग अपने समाज पर, अपने धर्म पर, अपने महापुरुषों पर गौरव कर सकेंगे, अपने धर्म ग्रंथों पर गौरव कर सकेंगे। ये हल्का सा राग है कि नहीं? अब सोचेंगे कि पूर्णतः राग फ्री हो, तो थोड़ा सा अभी गुरु माँ अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं पहुँचा हुआ देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको नहीं दावा के साथ कह सकते कि राग नहीं है। एक और बात कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी ना?
प्रेरणा दे। क्यों? कर्तव्य के लिए। और जब कर्तव्य के प्रति राग नहीं होगा तो आदमी क्यों करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? राग कर्तव्य करना है हमें, इसमें भी आदमी का राग होता है। एक कर्तव्य होता है कि हमें अपने शरीर के प्रति कर्तव्य है कि इसको आराम दें, ये बढ़िया से सो सके, अच्छी चीज़ इसको खाने के लिए मिले, अच्छा कपड़ा पहनने को मिले, क्योंकि ये मेरा देह के प्रति कर्तव्य है। जब हम अपने देह के प्रति कर्तव्य करते हैं, परिवार के प्रति कर्तव्य करते हैं, अपने प्रियजनों के लिए कर्तव्य करते हैं, तो अपने समाज और अपने धर्म के प्रति कर्तव्य क्यों नहीं कर सकते? कर्तव्य भावना में भी कर्तव्य के प्रति राग है या नहीं? कर्तव्य के प्रति राग है। तो जैसे अपने लोगों के प्रति कर्तव्य, वैसे ही अपने धर्म के प्रति, अपने सत्शास्त्रों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति भी कर्तव्य है। ये कर्तव्य विराट है। इस कर्तव्य में अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है कि नहीं? और ये जो श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म मतलब यज्ञार्थ कर्म का चौथा सूत्र बतलाया, क्या बतलाया? लोकहितार्थ। तो ये बताओ कि इन कार्यों में लोकहितार्थ है या नहीं? है ना? तो ये हुआ यज्ञार्थ कर्म। जिस दिन हम लोगों की स्थिति वो हो जाएगी कि अब चलने फिरने में निकम्मा हो गए, अथवा हो सकता है कि एक दिन वो स्थिति आए, यदि लंबे समय तक जिंदा रह जाएंगे तो संभवतः वो स्थिति आ सकती है कि नहीं? तो उस समय तो आप और भी कर्तव्य जो है अभी कर रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। तो उस समय हम लोगों को भी ये विराट कर्तव्य का कोई आग्रह नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग उस तरह से नहीं हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि हे प्रभु, धरती पर यदि लंबे समय तक भी जीना हो तो हमारा ब्रेन भली भांति काम करता हो और हमारा शरीर भी भली भांति काम करता हो। ठीक है? आप लोग एकादशी में एक श्लोक पढ़ते हैं वो, और ईश्वरार्थ यज्ञात ईश्वरार्थ कर्म हम लोगों से होता रहे। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रार्थना होना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत कार्य भी कर सकें और साथ साथ में ईश्वर के निमित्त मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भी कार्य करें। इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में कहीं भी राग और द्वेष नहीं भड़काया गया है। भड़काया गया अथवा कट्टरता, पागलपन नहीं भड़काया गया है। ऐसी बातों को बोला गया है जिससे हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी अच्छा से इसे समझ सके, जान सकें, आपस में खूब प्रेम हो सके और अपने धर्म के प्रति गौरव बोध हो, है ना? अपने धर्म के प्रति गौरव बोध हो, अपने ऋषियों के बारे में हम समझ सकें और साथ साथ ऐसे लोग जो किसी भी काल में हमसे बिछुड़ गए हैं। कौन बिछुड़ गया है? कौन बिछुड़ गया? जिसे आज हम लोग कहते हैं कि वो मुसलमान है, वो ईसाई है, अथवा वो अमुक है, वे लोग भी कल हमारे अपने थे। आज भी उनका डीएनए हमारा अपना है कि नहीं? नहीं है? है। और एक बात कि हमारे देश में एक ऐसा दुर्भाग्य का पहरा आया जब बहुसंख्यक भय अथवा लालच
भय अथवा लालच के कारण उस लालच में भी भय की मात्रा, क्वांटिटी लगभग आप समझो कि 80% जो आज सनातन धर्म से अलग चिटक गए हैं, उनमें से 80% के पूर्वज लोग भय से धर्मांतरण किए थे, सही? और 20% लोग लालच से धर्मांतरण किए थे। तो अब उनके प्रति भी आह्वान होना चाहिए कि आप देखो कि आपको लोगों ने कैसा गुलाम बना दिया, आपके मस्तिष्क को कैसे हैक कर लिया। आपको आपके पूर्वजों के प्रति नफरत भरा गया, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति अथवा पुरातन जो भी है उनके प्रति नफरत भरा गया, शंकर के प्रति या और कुछ भी नफरत भरा गया, और वे विदेशी आक्रांताओं का जो इष्ट था उसे हम लोगों के सिर में रोपा गया। सही बात है या गलत? आज चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, यहाँ पर मस्जिद ही रहना चाहिए अथवा अमुक चीज ही रहना चाहिए, इसका आग्रह कौन करते हैं? उनको मानने वाले जो मस्जिद को मान रहे हैं, जो मोहम्मद को मान रहे हैं, वे उसका आग्रह करते हैं कि यथास्थिति जैसे है वैसे चलना चाहिए। अब बताओ, ये उनका दिमाग हैक हो गया है कि नहीं? हमारे पूर्वज के प्रति अनास्था पैदा कर किया गया, हमें हमारे पूजनीय के प्रति अनास्था पैदा किया गया, और उन लोगों का जो पूजनीय था हमारे दिमाग में रोप दिया गया। सब चीज ये सब यदि वे दिमाग से शांत चित्त से सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये बात तो सही है। हमारे दिमाग में हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति नफरत भरा गया, और एक आक्रमणकारियों ने अपने धर्म को, अपने पूर्वजों को हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल ठोक कर घुसा दिया। हम लोगों को हमारे धर्मशास्त्रों के प्रति दुर्भावना पैदा की गई, और फिर वहाँ पे वे विदेशी लोग अथवा विभ्रमित लोग, वे आक्रांता लोग हम लोगों के दिमाग में अपना शास्त्र में पूजनीयता भरे। सही? हम लोगों का अपना पोशाक के प्रति नफरत भरा गया, और उन लोगों का जो पोशाक था वो हम लोगों के दिमाग में रोक दिया गया। हम लोगों का दाढ़ी बढ़ाने का स्टाइल को वो लोग हटाएं और उसके प्रति नफरत पैदा किए, और अपने तरीके का एक अजीब दाढ़ी का प्रचलन वे लोग किए। हमारा जो खान पान था वो हमसे छीन लिया गया, और जो उनका खान पान है वो हम लोगों के जीवन में भर दिया गया, ठूस दिया गया है। तो वे क्यों नहीं सोच सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं कि हमारा डीएनए हिंदुओं के डीएनए से मिलता है, कोई मुगलों के डीएनए से नहीं मिलेगा क्या? अभी किसने कहा? गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा, तो उसके विरोध में कितने अपने आप को परम धर्मात्मा कहने वाले उठ खड़े हुए कि किसी दिन ये लोग कह देंगे कि हम लोगों के पूर्वज बंदर थे। तो बंदर तो पूर्वज नहीं होगा। अरे भाई, तर्क करने की क्या आवश्यकता है, डीएनए करा लो ना, है कि नहीं? कैसा हमारे ही बंधुओं को हमसे छीन कर उनके अंतस में हम लोगों के प्रति द्वेष और दुश्मनी भरा गया। वे लोग अपने लोगों के प्रति तो प्रेम जगाएं
और जो हम लोगों का था उसके प्रति नफरत, आक्रोश, हिंसा की भावना, आतंक को भर दिए। तो यहाँ पर दीपक जी हैं, कंप्यूटर के ज्ञानी हैं। तो आप बताइए कि आपका कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय है या नहीं? उसको ठीक किया जा सकता है? और फिर क्या ऐसी कोशिश की जा सकती है कि हम लोग कंप्यूटर को फिर कोई हैक ना कर सके? बचाओ, लेकिन जो हैक किया उसे हम छुड़ा सकते हैं। हाँ, उसको कर लेंगे, मुश्किल है, असंभव नहीं है। जब कंप्यूटर जैसा इतना जीनियस का भी दिमाग को हैक किया जाता है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो इस कंप्यूटर को बनाने वाले हम इंसान हैं। यदि हमारे दिमाग को किसी ने हैक किया किसी भी समय में, तो आज उस हैक दिमाग को ठीक नहीं कर सकते हैं क्या? तो वे लोग देखे ना, देख लें। और एक बात, जो गौरव के साथ सीना तान के कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, वे जरा विश्लेषण करें कि उनके पूर्वज कब धर्मांतरण किए और क्यों किए। धर्मांतरण किए तो क्यों किए? अपने वंश का इतिहास को टटोले, क्यों किए? तो सच्चाई समझ में आ सकती है और वे फिर से हम सबके सचमुच के बंधु बन सकते हैं, है कि नहीं? है या नहीं? तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? पुरुषार्थ करना होगा। और एक बात है कि ये भगवान को धन्यवाद दो कि हम लोगों के पास ऐसी बुद्धि आई। यदि बुद्धि ही नहीं आती, हम लोग सोचते हैं हमारा आत्मकल्याण, हमें पुण्य कैसे हो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, हम लोग ईश्वर के धाम में कैसे चले जाएं, हम कैसे दुख सुख से मुक्त हो जाएं, हमारे जीवन में उन्नति कैसे हो। क्या हम लोग इतने ही सोच रहे हैं? भगवान की कृपा से अथवा ऋषि सत्ता की करुणा से, सद्गुरुओं की दया से हम लोगों को ये बुद्धि मिला कि नहीं, हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसको हम लोग अनदेखा क्यों करें? साथ दोनों नहीं कर सकते हैं क्या? अपना व्यक्तिगत जीवन भी संभाल लेंगे और इसको भी संभाल लेंगे। एक दिन गुरु माँ ने आप लोगों को अकबर का सवाल पूछा था ना कि मेरी भी दाढ़ी में आग लग जाए और तुम्हारी भी दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसकी दाढ़ी की आग को बुझाओगे? तो क्या कहा था? मतलब सभी ने, ज़्यादातर, क्योंकि चापलूस लोग ज़्यादा होते हैं, तो सभी ने कहा कि हुजूर पहले आपकी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा, उसके बाद अपनी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा। सबसे नाराज होते चले गए अकबर। अंत में बिरबल उठा और कहा हुजूर ऐसा मौका आ गया तो एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और एक हाथ से आपकी दाढ़ी का, है कि नहीं? तो अकबर बिल्कुल प्रसन्न हो गया। तो हम लोग एक हाथ से, भगवान ने दो हाथ दिया है, एक हाथ से अपना पारिवारिक दायित्व संभालेंगे और दूसरे हाथ से समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको संभालेंगे। क्या ये धर्म नहीं होगा? नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति का एहसास होता है जब हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। आप लोगों को अनुभूति नहीं होती है क्या? होती है ना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है
कि हम अपने समाज के प्रति, अपने वंशजों के प्रति, अभी हम लोग जितने भी भारत में हैं अथवा आसपास हैं, सब अपना वंश है ना? डीएनए चेक करवा लो, अपना है या नहीं? गोत्र के द्वारा यही तो कहने की कोशिश की गई या नहीं, कि हम सब ऋषि वंशज हैं और हमारा डीएनए अभी तक नहीं बदला है, वही है। मतलब हम लोग सब के सब एक परिवार हैं। तो अपना बृहद परिवार के लिए कुछ सोच सकें और उनके बारे में, उनका हित के लिए कुछ कर सकें, तो ये बहुत आत्मसंतोष होता है। कितनी शांति मिलती है, लगता है कि यही तो समाधि नहीं है। समाधि में होता क्या है? समाधि में क्या होता है? चलो अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन पढ़े तो हैं, सुने तो हैं। क्या होता है समाधि में? शांति और तृप्ति का अनुभव। नारदीय भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति की व्याख्या बहुत ही विचित्र तरीके से की। उन्होंने कहा कि भक्ति बढ़ने पर स तृप्तो भवति, स शांतो भवति। शांत और तृप्त आप अनुभव कीजिए कि आपने अपने घर में 4 समोसा बनाए, 4 समोसा बनाए, 2 अपने लिए और 2 अपने परिवार के लिए। मैं पति हैं तो पति के लिए, क्योंकि आज के समय में जब से ये नौकरी का भूत आया है हम लोगों के देश में, तब तक तो तब से माँ बाप दोयम दर्जे का नागरिक है, हम, हमारी वाइफ और हमारे चिल्ड्रन, इतना ही परिवार। तो माँ बाप से सभी बच्चे दूर हो गए, तो एक बुढ़ा बचा, एक बुढ़ी बची, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहारा देते हैं। तो आपने 4 समोसे बनाए और 2 उसके लिए और 2 अपने लिए, और उसी समय कोई भूखा और मांगने के लिए आ जाए, बहुत उसको भूख लगी हो और किसी तरह पूरा मांस वगैरह झुल गया, भूख के मारे बिल्कुल क्या बन गया है, कोई टुंगना बन गया हो, और आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वे लोग, उन लोग बुढ़ा बुढ़ी है और उसका 2 छोटा छोटा बच्चा है, और देने का तो मन नहीं करेगा, देने का मन करेगा। बहुत दिन पर 4 समोसा बनाया, कितना मुश्किल से उसको बनाया जा सका, इतना सरंजाम जुटाया गया, उसके बाद किसी तरह उसको बनाया गया, और अब बिल्कुल नहीं देने का मन करेगा, ये हमें पता है। लेकिन कल्पना करो कि नहीं, हम नहीं देंगे, तुम लोग भागो यहाँ से, दूसरे जगह जाओ। 4 ही है ही, 2 मेरे लिए, 2 उसके लिए, और तुम लोग भी 4 हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 समोसा दे सकते हैं। वे लोग, बच्चे लोग दोनों उस पर झपट पड़े, क्योंकि बहुत दिन से भूखे हैं, तो वो लोग दोनों चपर चपर खा गए। अब बच गए बुढ़ा बुढ़ी। वो यदि गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, दे दो बाबू, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, यदि आप हिम्मत करके दो, जो अपने लिए बचाया वो उसे दे दीजिए। अब उसके बाद अपने मन की क्वालिटी का चेक कीजिए। आप दोनों जन बांट के समोसा खा जाते तो उस समय आपका मन कैसा होता, और आपने उन 4 को एक एक समोसा दे दिया तो आपका मन कैसा होगा? कौन बताएगा यहाँ पे? हाँ,
कैसा लगेगा? इसी को तो समाधि सुख कहते हैं। और क्या है? स तृप्तो भवति, स शांतो भवति, स आनंदो भवति, यही समाधि है। अभी सुनने मात्र से कितना विचित्र पुलक से अंतस भर गया है। आप लोग का नहीं बह रहा रे? कि बहुत। तो आप अपने लिए जो कार्य करते हैं सो, और समाज के हितार्थ कार्य करें सो, दोनों की क्वालिटी में देखिए कि दोनों में मन स्थिति क्या कहती है। आप अपने लिए किए और आप अपने बृहद परिवार के लिए किए। क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन आता है? ये दादा दादी, चाचा चाची और इसी तरह का। अब देखिए, आपके 7 गोत्र हैं, है ना? 7 मूल गोत्र है। एक अभी गुरु महाराजी गए थे तो एक किसके पास अंतिम में गए थे अरुण जी? वो आप नहीं अंदर गए थे वे, हाँ पता नहीं। तो उनको गिफ्ट दिया गया 2 पुस्तक। तो बहुत ही गदगद, बहुत खुश। पूछे आपका गोत्र? तो वे बोले नाग गोत्र, नाग गोत्र। तो गुरु माँ ने कहा कि आपका मूल गोत्र कश्यप है। कश्यप ऋषि के पुत्र नाग, और नाग के वंशज आप लोग, तो आपका मूल गोत्र कश्यप हो गया। तो यदि आप यहाँ पर जितने कश्यप गोत्र के हैं, यहाँ जितने कश्यप गोत्र के होंगे वे उसके भाई हैं। तो सम्मिलित परिवार में भाई लोग साथ रहता है कि अलग अलग? संयुक्त परिवार में साथ रहता है। मतलब कश्यप गोत्र के जितने लोग हैं वो सब हमारा अपना भाई हो गया, एक साथ रहना चाहिए। अब अंकल आंटी लोग भी रहते हैं वहाँ संयुक्त परिवार में, चाचा चाची। तो जिनका अत्रे गोत्र है वो कश्यप जी के भाई हो गए। तो वो हम लोगों के कौन हो गए? चाचा जी हो गए। चाचा जी हुए ना। अत्रे गोत्र के जितने लोग हैं वे हमारे चाचा के परिवार हैं। अच्छा, अब यदि किन्हीं का गोत्र हो गया क्या? वशिष्ठ गोत्र, तो कश्यप जी के वे भाई हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के सब संतान हैं, है ना? तो वे हो गए हमारे चाचा के परिवार वाले लोग, चाचा के परिवार। अब विश्वामित्र गोत्र है किन्हीं का भारद्वाज गोत्र है, किन्हीं का भार्गव गोत्र है। तो हम लोग सब चचेरे भाई और अपने भाई हो गए, मतलब संयुक्त परिवार। समझ में बात आई आप लोगों को? संयुक्त परिवार। तो हम अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए जो सोचते हैं करते हैं, क्या संयुक्त परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? इतना अपने लिए इतना करते हो और संयुक्त परिवार के लिए इतना सभी अपने कर्तव्य करता है, तभी बनता है संयुक्त परिवार। होता है कि नहीं? तो हम लोग अपने संयुक्त परिवार के लिए भी कुछ कर पाते हो तो ये कितनी खुशी की बात है, कितनी तृप्ति लगेगी। और एक बात, अभी हम लोग सोचते हैं कि मोह से ऊपर उठना बिल्कुल कठिन है। सब कोई सोचता है या नहीं? ठीक से देखो अपने दिमाग में, क्रोध से ऊपर उठा जाना बहुत कठिन नहीं है, काम वासना से ऊपर उठना भी बहुत कठिन नहीं है, अथवा लालच से उठना बहुत कठिन नहीं है। देख लो तुम लोग अपना टटोल के। अथवा अहंकार से ऊपर उठना भी बहुत कठिन नहीं है।
परंतु मोह से ऊपर उठना, आप लोग विश्लेषण करके बताओ, कठिन है या कठिन नहीं है? कठिन है। मोह से ऊपर उठना बहुत कठिन है। कितना भी हम लोग गा लें, को का को पुत्र कवन का को बापा, कोरे मरे को सहे संतापा, को का को पुरुष कवन का की नारी, अकथ कथा जम दृष्टि पसारी। मोह से ऊपर उठना बहुत कठिन है और मोह हम लोगों को डबरा बना देता है। छोटा 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 इतना में हमारा मोह है। यदि हमारा मोह, हम उसको हटा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वो हमारा मूलभूत स्वभाव हो गया है। तो हम लोग ये डबरे बने हुए हैं, तो क्यों नहीं मोह का दायरा को थोड़ा बढ़ाएं, पूरा संयुक्त परिवार में मोह हो जाए। क्या कहते हो तुम लोग? संयुक्त परिवार में मतलब जितने भी गोत्र के हैं सब हमारे अपने संयुक्त परिवार के हिस्सा हैं, तो उसके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है, दायित्व है। और इस संयुक्त परिवार में मोह हो जाए, संयुक्त परिवार में मोह हो जाए, सोचो क्या हम लोग डबरा से कहीं गंगा नहीं बन जाएंगे? मेरी बात पे आपको यदि तर्क होता हो, जिज्ञासा होती हो, अथवा दिमाग कुछ कहता हो, तो गुरु माँ आप लोगों को स्वतंत्रता दे रखे हैं कि आप लोग पूछो, बोलो, उसका खंडन करो। ऐसा तुम लोगों को लग रहा है? संयुक्त परिवार के प्रति यदि हमारा मोह हो जाता हो, तो हम जो डबरे का मोह में जकड़ गए हैं, इससे मुक्त होकर एक विशाल डल झील भी नहीं, डल झील की तो एक सीमा है, होगा ठीक है कि हमारे देश का खूबसूरत चीज़ों में से एक है, पर इससे भी सुंदर। और फिर जो ये मोह बंधन का कारण बन रहा है, यही मोह मतलब संयुक्त परिवार के प्रति मोह मोक्ष, शांति, तृप्ति, सुख, आनंद का कारण बनेगा। हाँ या नहीं? कल्पना करके देखो ना, छोड़ो और अभी बहुत विशाल व्यापक की बात जाने दो। कल्पना करो, एक बार कल्पना करो कि यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक ही माँ बाप के संतान हैं, और आज का भाई भाई का द्वेष वाला दिमाग नहीं, प्राचीन काल का जैसे, क्योंकि हमारे आदर्श राम है, ना कि आज का सड़ा हुआ दिमाग है कि नहीं। उनका अपने भाई और भाई के बच्चों के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था कि कम था? बहुत ज़्यादा था। तो वो श्री राम का दिमाग ला के सोचो कि यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं सब अपने हैं, सब एक ही माँ बाप के हैं, तो कैसा लगा? देखो आंख बंद करके इसका अनुभव करके देखो कैसा लग रहा है। हम लोग यहाँ जो हैं सब हमारे अपने हैं, बिल्कुल सगे हैं। कुछ धड़कन वड़कन आप लोग का धड़कने का स्टाइल वगैरह कुछ नहीं बदला क्या? आप लोग का नहीं बदला? गुरु माँ का तो हृदय का धड़कन बिल्कुल चेंज हो गया। अजीब एक पुलक, एक रोमांच और एक अद्वितीय स्थिति, यही तो समाधि है, यही तो मोक्ष अवस्था है, मोक्ष अवस्था। अपने पर व्यक्तिगत परिवार के प्रति एक हाथ से कर्तव्य, दूसरे हाथ से अपने संयुक्त परिवार के लिए कर्तव्य। ये भी बहुत मतलब पर्याप्त है। एक पूरा का पूरा हाथ मेरा संवारने में लगा रहे, आपके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, एक हाथ पूरा मिल रहा है, और संयुक्त परिवार इतना बड़ा है, उसके लिए भी मात्र
एक ही हाथ मिल रहा है, तो भी गुरु माँ तो कह रहे हैं कि चलो अब ज़्यादा दाई तो इधर ही निभा लो, एक हाथ पूरा दे दो उसको। एक हाथ से तो अपने संयुक्त परिवार के लिए कुछ करो। इतनी बातें, इतनी लंबी चौड़ी वाणी किस चीज के लिए? अब बताओ, आप संयुक्त परिवार के लिए कुछ करोगे तो तुम्हारा जीवन की क्वालिटी नहीं बदल रही। देखो ना, गुरु माँ थोड़े थोड़े मतलब हल्का हल्का कांप रहे हैं। अति तृप्ति का अनुभव, अति तृप्ति का अनुभव। अति तृप्ति होती है तो ये शरीर संभाल नहीं पाता है उस तृप्ति को, तो थोड़ा थोड़ा कांपने लग जाता है। बताइए सीनियर सिटीजन लोग, आप लोगों की क्या सेवा करें? प्रेम बढ़ रहा है, केवल प्रेम के उसके प्रति कर्तव्य। आप अपना बाल बच्चा परिवार के लिए केवल प्रेम का अनुभव करते हैं कि कर्तव्य भी? कर्तव्य भी चाहेंगे कि जीवन भर आप अपने कर्तव्य करते रहें? तो परिवार के लिए कर्तव्य कर रहे हैं तो हम अपने संयुक्त परिवार के लिए क्यों नहीं करेंगे? और यदि हम लोग ठान लें तो 50-51 कैसे भी पहुंचा दो, पढ़ने लिखने वाले लोगों तक पहुंचा दो, चाहे बांट दो, चाहे उसका लागत जो सहयोग राशि है वो ले लो, पर इतना क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो आलस किस बात का? अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए कर्तव्य करने में आलस नहीं, तो अपने संयुक्त परिवार के लिए कर्तव्य करने में क्यों आलस है? अच्छा, 8:45 बज गया है, पर समय का पता नहीं लगा। आप लोगों को लगा क्या? पता नहीं चला कि 45 मिनट हो गया? नहीं, 30 मिनट हो गया क्या? कितना हुआ? इसमें हम लोग जब ये थे श्लोक का पाठ एकादशी में किया करते थे, तो गुरु माँ ने शांति पाठ में एक मंत्र चुना था जो कि सामवेद का है। ओम आप्यंतु मम मंगानी, मेरे अंगों को फौलादी बना दो। इसका अर्थ हुआ हम मेरे अंगों को फौलादी बना दो। वाक् प्राणस चक्षु श्रोत मथो बलम इंद्रियानी च, मेरी वाणी को फौलादी बना दो, ताकत भर दो हमारी वाणी में, प्राणों को फौलादी बना दो, कान को फौलादी बना दो, आँखों को फौलादी बना दो और इंद्रियों को फौलादी बना दो। इसका मतलब क्यों इतना फौलादी? अभी आँख से हम लोग केवल सीमित चीज को देख पा रहे हैं। आँख से हम लोग देख पाते हैं कि ये मेरे पति महोदय हैं, ये मेरी पत्नी महोदय हैं, और ये मेरा रहा बेटा, और ये रही मेरी बेटी। ये हम लोग अपने छोटे छोटे हाथी वाले आँख से देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यदि हमारी आँखें फौलादी बन जाएंगी तो हम लोग देख सकेंगे वसुदेव कुटुंबकम। मतलब इतने लोग सब हमारे अपने हैं, इसको देख पाएंगे। अभी हमारी आँखों में ताकत कम है तो सोचते हैं इतने हमारे अपने हैं, और जब आँखों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी तो हम सोच पाएंगे कि ये सब हमारे अपने हैं। कान, अभी हमारे कान कमज़ोर हैं
तो हमारे पति महोदय कुछ फरमाइश करते हो या पत्नी महोदया फरमाइश करती हो या बच्चे महोदय लोग फरमाइश करते हो तो उसको हम सुन पाते हैं। पर यदि हमारा कान फौलादी हो जाएगा तो ऋषि मुनि की भी बात सुन पाएंगे, संतों सद्गुरुओं की बात को भी सुनने में सक्षम हो जाएंगे। समझ में आई क्यों बोला गया कि हमारे अंगों को फौलादी बना दो? आँख फौलादी हो जाएगा तो हम बहुत सारी जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको हम देख पाएंगे। कान फौलादी हो जाएंगे तो हम बहुत सारे दिव्य बातों को भी सुन पाएंगे। सूक्ष्म सूक्ष्म से कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ ये कह रही है, इसको भी हम सुन पाएंगे। हमारे प्राण अभी साधारण है, इस प्राण के द्वारा इन प्रकारेण ये शरीर जिंदा रहता है कि नहीं? लेकिन यदि हमारे प्राण फौलादी हो जाए तो हम अनुभव कर सकेंगे कि अपने लोगों मतलब जितने लोग हैं उन सब के भीतर मेरी ही प्राण चेतना धड़क रही है, जीवन दे रही है। ये पराये नहीं है, उतने ही अपने हैं जितना कि ये शरीर अपना है। सोचो आपके ऋषि लोग क्या बोल के गए हैं। इस तरह की बात दुनिया में कहीं भी किसी के महापुरुष हो तो हमें बता दो, ढूंढ लो ना। सूर्य की रोशनी में आप लालटेन लेकर जाना चाहते हो तो वहीं ढूंढ लो। और आजकल तो विज्ञान ने आपके पॉकेट में ही लालटेन भर दिया है। क्या भरा? मोबाइल भरा है। लाइट जलो और देख ढूंढो कि कहाँ इस तरह के कोई और ऋषि हैं। सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माँ अहम ब्रह्म निराकुर्यम माँ ब्रह्म निराकरोद। जैसे जैसे हमारी आँखें फौलादी हो जाएगी, कान फौलादी हो जाएंगे और हमारी वाणी फौलादी हो जाए, हमारे सभी इंद्रियां फौलादी हो जाएंगे तो मैं ब्रह्म का अनुभव कर पाऊँगा और साथ साथ पूरे सब जगह ब्रह्म का अनुभव कर पाऊँगा। कितनी कीमती बातें हैं। आप चल, आज गुरु माँ तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। चालू होते हैं तो बस चालू ही रह जाते हैं। ये लो रुक गए। अब तुम लोग बताओ कि किसमें हिम्मत आई कि तुम इतने लोगों तक इन दिव्य ग्रंथों को पहुंचा दोगे। एक एक करके बताओ, अपने आप बताओ। तो अभी तक गुरु माँ बोल रहे थे, तुम लोग चुपचाप सुन रहे थे। अब आप लोग बोलो, गुरु माँ सुनेंगे। ऐसे नहीं, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नहीं। एक संकल्प कि हम इतना कर लेंगे। जहाँ कपड़े लेते हो, जहाँ से सिलवाते हो, जहाँ से साबुन सरफ खरीदते हो, जहाँ से अन्न पानी खरीदते हो, सबके पास हम लोग पहुँचते हैं और सबको प्रेरित कर सकते हैं। और इसमें से मान लीजिए कि हम 100 लोगों को प्रेरित किए, उसमें से यदि 30% ना बोल दिया पर 70% पढ़ने के लिए तत्पर हो गया, आप बताओ तो क्या ये घाटे का है? घाटे का सौदा है? क्या हुआ? हम लोग जिसके यहाँ अंतिम में बोले कि वे लोग कोई यादव रहे होंगे, उनका श्री राम के प्रति अच्छी खासी नाराजगी और शिकायत था। तो उन लोगों को दिया गया पुस्तक, तो उनको लगा जैसे घर बैठे ही अमृत मिल गया हो कि नहीं हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे।
और इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए वे, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बातचीत की गई होगी 10 मिनट के लिए। जब हम लोग लौट के आ रहे थे उधर से, तो रास्ते में, क्योंकि अभी चुनाव है डुमरी में, तो हर जगह चेकिंग, हर जगह चेकिंग। तो चेकिंग में किसी पुलिस ने गाड़ी रोकी, डिक्की खोलिए, ये वो सब कुछ देख लिए। उसके बाद जब सबके सब गाड़ी में फिर से बैठ गए, तो गुरु माँ ने कहा कि एक बार जाके उसे हमारे श्री राम गिफ्ट दे दो, एक तो दे दो। तो वो पाकर इतना भाव विभोर हो गया, अपने सिर से लगा रहा इतना भाव कि नहीं हम बिल्कुल पढ़ेंगे, आप लोग फिर से इधर से गुजरिएगा तो मिल लीजिएगा, और हम अब पूरी की पूरी बात बता देंगे कि हमने क्या पढ़ा। ऐसे लोग भी है, ना जान ना पहचान ना और कोई चीज़, पर दिमाग कहता है कि ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। क्या हो, जान पहचान की क्या आवश्यकता है, इतना काफ़ी है कि वे अपने हैं। और जहाँ अपनापन जागता है वहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कोई चिंता नहीं है। हम प्रचार करना चाहेंगे, यदि 5 लोग 10 बात सुना भी देते हो तो क्या हुआ। आपका बेटा बेटी कभी आप पर कठोर हो के झुंझला जाता है, तो क्या आप उसे पूरे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देते हो। कभी सीनियर सिटीजन लोग को बेटा बेटी लोग सुनाया नहीं है क्या? सुनाया है ना। तो अभी उन लोगों से रिश्ता रखे हो कि टूट गई है कि है। तो ये जब अपने बेटा बेटी लोग अपने लोग हैं, तो बाकी ये लोग अगर 2-4 बात सुना भी देते हो तो रिश्ता कैसे टूट जाएगी। मेरी बात का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कैसे रिश्ता टूटेगी। 4 बात यदि बोल दिए तो क्या हुआ, हैं तो हमारे अपने ही परिवार के लोग, बोल दिए। उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम भगवान भला हो इसको सद्बुद्धि मिले, है ना। एक एक व्यक्ति, पहले सीनियर सिटीजन, कौन माइका लाल सीनियर सिटीजन है, उठ जाइए। चलिए कीजिए। और आप, चलिए बहुत अच्छा। आप ही कितना, बांटना नहीं, हाँ सुनिए मेरी बात, जिससे आप ले सकते हैं कीमत ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि नई नई पुस्तकें आती रहेंगी और हम लोग आबाद गति से प्रचार करते रहेंगे। और हर कोशिश करना चाहिए कि हमारे साथ जितने लोग हैं, अभी चलो भाई पड़ोस के को बाद में देखेंगे, पहले अपने परिवार के जितने हिस्सा हैं, मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो आरक्षण विरोधी हो या आरक्षण समर्थक हो, सब हमारे अपने हैं, अपने परिवार के लोग हैं। और इनके प्रति प्रेम का भाव विकास होगा, सचमुच में होगा कि नहीं। चलिए, और आप भी विक्रम जी, आप भी अपने पास कुछ रखिए, अपने मित्रों को गिफ्ट कर दीजिए। आप नहीं कर पाते हो, आश्रम से ले लीजिए और गिफ्ट कर दीजिए, जिससे इस उच्चतम भाव का प्रचार प्रसार हो। आप अशोक जी, आपका नाम ही है अशोक, मतलब दुख से मुक्त। तो केवल आप स्वयं दुख से मुक्त रहेंगे कि अपने भाई बंधुओं को भी करेंगे। बहुत ही धीरे से बोला जा रहा है।
बहुत धीरे से बोला जा रहा है। मत सोचिए कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं, सोचिए कि गुरु माँ सीनियर सिटीजन में जाकर भी गर्जना कर सकते हैं, तो है तो उन्हीं के शिष्य। सही कि क्या? बहुत अच्छी बांटिए, कोई देता हो कीमत तो ले लीजिए, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। और भाई लोगों में से कौन कौन और बहादुर कलेजे वाले हैं? कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत है, बहुत है। यदि हर व्यक्ति 11 का भी हम लोग संकल्प लेते हो ना, तो बहुत कुछ कर जाएंगे। हाँ, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को दे जो पढ़े। ऐसा नहीं कि वो हमारा जान पहचान का है तो उसको दे दिए और वो ले जाके रख दिया, ऐसा नहीं। कोशिश करना चाहिए ऐसे लोगों को दे जो पढ़े। पढ़ेंगे तो पक्का है कि इसका प्रचार प्रसार होगा ही होगा। और जैसे ही पढ़ते जाएंगे उसके भीतर गुरु माँ कब और कैसे उसकी आत्मा में घुस जाएंगे पता भी तुम लोग को नहीं चलेगा। उसके बाद जैसा गुरु माँ सोचते हैं वैसा वो भी सोचने लगेगा। इसको क्या कहते हैं? वायरल इन्फेक्शन। आप वहाँ उस पुस्तक को पढ़ा दो, उसके बाद गुरु माँ को उसके दिल दिमाग में कैसे प्रवेश करना है ये पता है। ठीक। अच्छा, सीनियर सिटीजन लोग के बहन लोग को नहीं पूछना है, क्यों? क्या चीज़ का? कौन सा दर्द? तो आप लोग को भी छोड़ दें? अच्छा अच्छा, बहन लोग कमज़ोर होती है, बहन लोग कमज़ोर होती है, उसको अरे देखो शकुंतला जी बोलती है कि हमें छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और एक कौन सा सीनियर सिटीजन हो गया है? मंजू। ठीक है, कोशिश कीजिए। नहीं, आप बहुत कर सकते हैं, 11 करते हो वही कीजिए, 5 कर सकते हो वही कीजिए, 3 कर सकते हो वही कीजिए, लेकिन ऐसे लोग को दीजिए जो कि पढ़े। ठीक है? और आप लोग भी सब कोशिश कीजिए कि 11, 21, 51, 100, 200 लें और उसका प्रचार करें। देखो गुरु माँ को जब सरकार प्रभु ने 1999 में कहा कि गुरु दक्षिणा मेरी यही है कि आप बीजक पर टीका लिखिए, और ये सुनकर ना मेरा सारा दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी। कभी कल्पना नहीं, कभी हिम्मत नहीं कि बीजक पर उसका अर्थ लिख सकते हैं, टीका लिख सकते हैं। कभी मतलब स्वप्न में भी हिम्मत इसकी नहीं थी, परंतु अब सरकार प्रभु की आज्ञा थी तो लगा कि नहीं, करना चाहिए। और यदि वे आज्ञा दे रहे हैं इसका मतलब हम लोगों के पास हम ताकत कहीं ना कहीं होगी तभी आज्ञा दे रहे हैं, वरना नहीं देते। फिर इतने ही समय में, क्योंकि गुरु माँ को पता समझ में आ रही थी कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, तो उसी में लिखा भी गया, उसका प्रूफ भी शोधा गया, फिर उसे छपाया भी गया, और लगभग 2000 के जनवरी में उनके हाथ में छप के आ गई, तो दे दिया गया, उनके हाथ में समर्पित किया गया। और गुरु माँ इतने
मतलब इतने खुश थे, इतने आनंदित थे कि आनंद के अतिरिक्त में शरीर कांपने लगा कि एक आज्ञा का पाल, एक अहोभाव। तो ऐसा तो गुरु माँ असंभव चीज नहीं बोल रहे हैं। उस समय तो था, उस समय तो असंभव जैसा था, और न जान न पहचान, कुछ भी न जानते हैं न समझते हैं, एकाएक आदेश। चल सब कोई कोशिश कर कि 31 से लेकर 51 तक कर सके, तुम और राम जी। तो कहाँ? हाँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो पढ़े उसको दे, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जो न्यूनतम सहयोग राशि है ले लें। एकदम ठीक है, 10%, 15% ऐसे भी देते हो तो चलेगा, लेकिन बाकी से लोगे तो उसी से फिर से ले लोगे, उसी से फिर पुस्तक लो और फिर से प्रचार प्रसार करो, उसी में से फिर से लो, ऐसा। और अभी प्रथम संस्करण 5000 शेष हुआ, दूसरा संस्करण चालू हो रहा है। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि 24 तक 3-4 संस्करण आ जाए। जितना प्रचार करेंगे, एक तरह से सोचो कि आप सैनिक का काम कर रहे हैं। अपने समाज में विद्वेष, फूट, जातिवाद, पंथवाद का जो कोड़ है उसको दूर करने में आप अपना एक महत्वपूर्ण और बहुत कीमती योगदान दे रहे हैं। अभी के समय में समाधि लगाने की तुलना में ये ज़्यादा धर्म है, ज़्यादा बड़ा धर्म है कि नहीं? किसी भी तरह से स्वयं पढ़ो, इसके ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, जिसे कि दूसरे को भी समझा सको, है कि नहीं? स्वयं ही नहीं जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो हम क्या समझाएंगे, है ना? चलो आज इतना ही रहने दो। रविवार के दिन हम लोग अपनों से अपनी बात किए, आज इतना ही रहने दो, फिर करेंगे हम लोग ब्लड डोनेशन की चर्चा। चाहे गिरिडीह हो चाहे धनबाद हो, अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी के को भी ब्लड की आवश्यकता हुई हो और आश्रम से अथवा लोगों से उसको कहा गया हो तो वे अरेंज किए ही हैं। क्यों अरुण जी? हाँ, वे करते ही हैं। तो और हम लोग हमेशा ही रिटर्न की इच्छा से क्यों अच्छा काम करते हैं? रिटर्न तो हम लोगों को स्वस्थ रहना है, चुस्त दुरुस्त रहना है, और शुगर का पेशेंट, थायराइड का पेशेंट और ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं बनना है, तभी तो ब्लड डोनेशन कर पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे, हेमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा, तभी तो कर पाएंगे। मरियल टट्टू बोझा ढोने का काम नहीं देता, तो हम लोगों को मरियल नहीं बनना है, सभी को ताकतवर और स्वस्थ बनना है। और हेमोग्लोबिन तो एकदम बम्पर 12, 13, 14, 15 तक। इसमें 2 लाभ है, एक अपना स्वस्थ लाभ, क्योंकि इतना ध्यान तो कोई देता ही नहीं है अपने स्वास्थ्य पर। पैसा कमाने पर भले ध्यान हो, पर अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं रहता है। तो इसी बहाने
और बहन लोग तो हमेशा उन लोगों कितना ब्लड निकला है तो हेमोग्लोबिन 10, हेमोग्लोबिन 9 निकल रहा है, हेमोग्लोबिन 10 निकल रहा है, 10.5 निकल रहा है, 11 निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12-13, 12-13, 13-14 चलेगा, ठीक है। और भाई लोग भी अब की कोशिश करते हैं ना कि 300 से ऊपर करने का, वहाँ से और यहाँ से, मतलब धनबाद और गिरडी दोनों का मिलाकर। नहीं, कोशिश करते हैं ना दोनों को। कभी कभी ऐसा होता है अरुण जी कि कोई पेशेंट है जो कि धनबाद में इलाज में फंस गए हैं, तो वहाँ भी उसका थोड़ा सहयोग हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लिए भी ठीक है, वहाँ के लिए, हमारे लिए तो दोनों ही अपने हैं। धनबाद में तो वहाँ पे यदि हम लोग के का कोई ब्लड नहीं रहता है ना, तो कोई लोग वहाँ पे छक्का छूटने लगता है कि अब क्या करें। एक तो गिरिडीह वाले लोग वहाँ चले गए, तो अनजान जगह है, वहाँ पे भी जानते भी कुछ नहीं है, और ब्लड को अवेलेबल कर पाना उनके लिए एकदम मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो भी ठीक है अरुण जी। हम लोग अब की कोशिश करते हो कि 300 से ऊपर जाए, लेकिन केवल स्वयं को प्रेरित मत करना। आप यदि शुगर पेशेंट हैं तो आप अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए, अपनी सहेलियों को प्रेरित कीजिए, है ना, अपने जान पहचान के लोगों को प्रेरित कीजिए। ऐसा करेंगे तो गुरु माँ को तो लगता है कि लगभग 500 तक हम लोग कर सकते हैं। पूरा करने वाला वो है, हम लोग तो केवल संकल्प कर सकते हैं। जैसे अब की तुम लोगों ने सब मिलकर संकल्प किया था कि नहीं, हम लोगों का जो शोभा यात्रा होगा उसमें इतने लोग सम्मिलित हों तो अच्छा है, तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ ना। तो उससे भी ज़्यादा तो शायद ईश्वर इसकी क्षमता हम लोगों के भीतर गुप्त रूप से छुपा कर रखे हों। बस केवल प्रयत्न करना हम लोगों का काम है ना। प्रयत्न करेंगे तो हम लोग 300 से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, वो कोशिश करो कि 5 जन 8 जन वे जो दे सकते हैं उनको प्रेरित करेंगे, है कि नहीं। ये सब के सब शुभ कार्य हैं, और भगवान से हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ऐसा कभी अवसर ना आए कि जब हम लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए। मेरी बात समझे। हम लोग जब बोलते हैं कि नहीं, मान लिया जाए कि अभी ब्लड दे दिए और कल हमारे ही माँ बाप को अथवा परिवार को जरूरत पड़ा तो, और गुरु माँ कहते हैं कि ये भाव मत रखो, ये भावना रखो कि हम लोगों को जरूरत पड़े ही क्यों, किसी को जरूरत ना पड़े। ये हो जाएगा यज्ञार्थ कर्म, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते तो कुछ अलग था, पर ये स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य है। ये सचमुच का ये सब पुण्य का कार्य है कि नहीं। अथवा आप कह सकते हो यज्ञ निमित्त कार्य है, अथवा कह सकते हो कि ईश्वर निमित्त कार्य है। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि यदि इस आश्रम को भी भगवान वैसे ही बनाते कि केवल आप नित्य प्रतिदिन ध्यान करो, नित्य प्रतिदिन इतना नाम जाप करो, इतना पाठ कर लो, अब तुम्हारा इससे कल्याण होगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम वैकुंठ को प्राप्त होगे,
तो फिर हम लोग के मन में भी कुछ नहीं आता। लेकिन वो मालिक प्रेरणा दे रहा है और हमें श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर दे रहा है, तो क्यों नहीं इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। स्वयं नहीं दे पाते हो, प्रेरित करो 5 जन को कम से कम। जो ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा करो, लेकिन मिनिमम 5 लोग तो ज़रूरी है ना। फिर हम लोग इसको भी, ये भी पूरा हो जाएगा। और 2 जगह के लोग रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे। और हमें भरोसा है कि यदि बढ़िया से इसका प्रचार किया जाए तो 500 से ऊपर जा सकता है। ये कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा आपका साथ, थोड़ा सा गुरु माँ का साथ, दोनों यदि एक साथ जुड़ते हो हम दोनों का दिमाग, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है, ये स्वार्थपूर्ण कार्य है? यही तो ईश्वर प्राप्ति का साधन है। इसी को तो श्री कृष्ण निष्काम कर्म कहे, है ना। चलो आज इतना ही रहने दो।